आज मैं आपको बताता हूं कि जब आप डाइट प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हो, कि जैसे कि आज आपने मुझसे डाइट प्रोग्राम लिया और कल से आपको अब अपना डाइट प्रोग्राम स्टार्ट करना है, तो किन बातों के ऊपर अब आप ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले तो आप अपना डाइट प्रोग्राम को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लो और उसमें देखो कि उसके अंदर आपको खाने के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, तो उस चीज़ को आप पहले समझ लो। और अगर कोई मेल है तो उनको तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि भाई खाने में क्या बनाना होता है, क्या करना होता है। जनरली मेल को तो क्या है, ऑर्डर ही करना होता है। अब बात करते हैं जो फीमेल मेंबर है घर के अंदर, जो खाना बना के देने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, अगर कोई मेल डाइट प्रोग्राम लेकर मुझसे जा रहा है तो आप उनके साथ बैठिए, उनको बताइए कि भाई इस तरीके से मुझे डाइट प्रोग्राम मिला है और ये वाला मुझे खाना स्टार्ट करना है। तो अब फीमेल क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे असिस्टेंट हैं हीना पठान, आप उनको फ़ोन करिए। और भी अगर नहीं समझ में आता है, कुछ ऐसी क्वेरीज हैं, तो मैंने आपका ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आप मुझे मैसेज करिए या फिर मुझे कॉल करिए, पर्सनली मैं आपको समझा दूंगा और सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अब सारी चीज़ें जो डाइट में आपको दी गई है, ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर के अंदर, तो तीनों चीज़ों को समझ लो। और जो ग्रुप के अंदर आपको रेसिपी शेयर की है, तो वो सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए, 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। कुछ वीडियो दी है तो वो वीडियो को आप एजुकेशन के लिए देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको समझ आने लगेगा और एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई अब हमको ये वाला खाना इस तरीके से बनाना स्टार्ट करना है। और मैंने जो अभी आपको डाइट दिया है ना, कोई डाइट मैंने आपको अलग जैसा डाइट नहीं दिया है। मैंने आप जो घर का खाना खाते थे वो ही खाना मैंने आपको दिया है, बस उसमें डिफरेंस मैंने छोटा सा ये कर दिया है कि पहले जो आप खाना खाते थे वो वाला खाना आप क्वांटिटी के अंदर, मतलब ज़्यादा मात्रा में खाते थे और उसके अंदर क्वालिटी जो थी ना बहुत कम होती थी। अभी मैंने क्या किया है कि मैंने आपकी क्वालिटी को बढ़ा दिया है और क्वांटिटी उसके हिसाब से सेट कर दी है, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी। तो ये चीज़ को आप समझ लो पहले कि भाई जो भी चीज़ मुझे दी गई है वो आपको समझना है पूरा अच्छे तरीके से। अब जैसे कि डे 1 होगा आपका स्टार्ट, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 1 वीक तक आपको इसको फॉलो करना है। तो ज़्यादातर लोगों का ये सवाल आता है कि सर आपने जो मुझे ये डाइट प्रोग्राम बनाकर दिया है, तो अब ये सर मुझे फ़ायदा कैसे करेगा, ज़्यादातर ये सवाल उठते हैं। तो ये फ़ायदा जो करना शुरू करता है ना, वो कब से करता है, उसको 4 से 7 दिन जितने लगते हैं। पहले तो ऐसा क्यों होता है, 4 से 7 दिन क्यों लगते हैं? सबसे पहले तो मान लो कि आज 1 तारीख को आप डाइट प्रोग्राम लेने के लिए मेरे पास आए हो और 2 या 3 तारीख से आप सारी चीज़ों को इकट्ठा करके 2-3 तारीख से आप डाइट प्रोग्राम स्टार्ट करोगे। तो 1 तारीख तक या उसके पहले आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें ज़्यादा मात्रा में कोई ना कोई एक न्यूट्रिएंट आप ज़्यादा खा रहे हो। वो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स, या वो हो सकता है प्रोटीन, या वो हो सकता है ऑयल एंड फैट। तो 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप ज़्यादा मात्रा में खा रहे हो। तो क्या होगा, जब मैंने जो आपको अभी खाना आपका बना के दिया है डाइट प्रोग्राम के अंदर, तो उसमें मैंने ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया है, मतलब ज़्यादा बदलाव मैंने नहीं किया है। मैंने क्या किया है कि मैं 10 से 20% जितना ही अभी चेंज किया है, क्योंकि ज़्यादा चेंज अगर मैं करता हूँ तो फिर आपको तकलीफ हो सकती है, आपको आदत नहीं है पर्टिकुलर नए तरीके को एडेप्ट करने की, नया सिस्टम अपनाने की। तो क्या होगा कि भाई धीरे धीरे करके आपकी हैबिट बनती है, और एक आदत को बनाने के लिए
21 डेज लगते हैं। एक आदत जब बनानी होती है तो 21 दिनों में आदत बननी शुरू होती है, और उस आदत को जब आप लगातार कंसिस्टेंसी करते रहते हो 3 महीने, मतलब टोटल 90 डेज तक जब आप सेम खाना खाते हो, अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हो, जो तरीका बताया गया है उस तरीके पे चलते हो, उसको एप्लीकेशन करते हो, 90 दिनों के अंदर आपकी एक लाइफस्टाइल बनती जाती है, एक अच्छी हैबिट बनती है आपकी। और फिर क्या होता है, वो वाली हैबिट आपको फ़ायदा करती है। एक बात मैं बताता हूँ, कोई भी सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, पर वो सिस्टम काम कब करता है, जब हम अच्छे से जो सिस्टम दिया है उस सिस्टम को जब हम अपनाते हैं और जब हम उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, तब जाके वो वाला सिस्टम हमें फ़ायदा देता है। तो हर किसी को एक सिस्टम अपनाना चाहिए और उस अपनाए हुए सिस्टम को चलना चाहिए उसके ऊपर। जब आप ये सारी चीज़ें करते रहोगे तो 8 दिन के बाद आपका जो एनर्जी स्टोर पड़ा है, अब एक ही चीज़ है जो बॉडी जिसको स्टोर कर सकता है ज़्यादा मात्रा के अंदर, उसका नाम क्या है, उसका नाम है फैट, एडिपोज टिश्यू, बॉडी फैट, विसरल फैट। ये सारी चीज़ें हैं जो बॉडी उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर सकता है। तो जो भी स्टोर करी हुई चीज़ें हैं उसको निकालने में बॉडी को बहुत सारे सिस्टम बनाने पड़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हार्मोनल सिस्टम को सेट करना पड़ता है। हार्मोनल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आता है। जब वो सारा सिस्टम बॉडी सेट कर लेता है, फिर जो स्टोरेज पड़ा है हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी फैट, वो चीज़ जो आप खाने में खाते हो वो वाला खाना उसको हेल्प करता है बॉडी फैट को निकालने में, और बॉडी फैट निकलने के बाद वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। जब वो वाली चीज़ एनर्जी के अंदर यूज़ होती है, फिर आपका स्टोरेज फॉर्म में जो फैट पड़ा है वो चीज़ यूज़ होती है। जैसे कि फैट कहाँ कहाँ पर होता है, अगर आपके ब्लड के अंदर देखें तो ट्राइग्लिसराइड्स अवेलेबल होता है, वो फैट होता है एक तरीके का उसके फैट्स के अंदर। दूसरा फैट कहाँ पर स्टोर हो सकता है, दूसरा फैट हो सकता है आपके लीवर के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स रहता है, उसी से बॉडी क्या करता है, फैटी लीवर में कन्वर्ट करता है। तो थोड़ा थोड़ा फॉर्म फैटी लीवर, मतलब लीवर के अंदर स्टोर होता रहता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है लीवर से थोड़ा ज़्यादा वो होता है मसल्स के अंदर। और फाइनली जो मसल्स के अंदर जो फैट होता है उसको बोलते हैं IMTG, मतलब इंट्रामस्कुलर ट्राइग्लिसराइड्स। और जो फाइनल फैट है जो बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है वो है बॉडी फैट, जो हमारे फैट सेल के अंदर, जो एक फैट का कवर होता है उसके अंदर अनयूज्ड कैलोरीज जो भी हमने खाने में खाई और बॉडी ने उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करी है, वो वाली चीज़ बॉडी फैट बना के स्टोर कर लेता है। तो अब क्या हो रहा है, जब आप डाइट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो, सही तरीके से खाना खाना स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर जो डाइटरी सोर्स में खाना खाया वो वाला खाना सारा पहले एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू होगा। पहले जो खाना आप खाते थे वो वाला खाना एनर्जी के अंदर कन्वर्ट पूरा 100% नहीं होता था। उसको मैंने एक टॉपिक में बताया है जिसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब जितना भी आपने खाना अभी खाया है उसका 10%, 20%, 40%, 50% तक
50-50% तक भी लोगों का अनयूज्ड रह जाता है एनर्जी कन्वर्जन, उसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो क्या होता है कि जितना भी आप खाना खाते हो वो वाला खाना बॉडी ट्रैप्ड कर देता है। ट्रैप्ड करना मतलब जो फैट के सेल है उसके अंदर वो जेल में बंद कर देता है उस जो खाना खाया है उसको। फिर आपको क्या लगता है कि भाई 50% खाना तो आपका बंद हो गया, तो अवेलेबल एनर्जी मतलब जो खाना खाया है वो आपको यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कितनी मिलेगी? ओनली 50%। तो फिर क्या होगा कि ज़रूरत बॉडी को 100% की है और अवेलेबल एनर्जी कितनी मिल रही है? 50%। तो फिर क्या होगा? बॉडी को भूख लगेगा और फिर आप क्या करोगे? थोड़ी देर के बाद या 1-2 घंटे के बाद फिर से खाना खाओगे, और फिर से खाना खाओगे तो क्या होगा? वही प्रोसेस होगा जो अभी तक प्रोसेस होता रहता था आपकी बॉडी के अंदर। तो फिर क्या होगा कि वापस आप खाना खाओगे, फिर आप तो 50% से क्या हो? रेजिस्ट हो। तो 50% जो खाना वापस से खाया है उसका 50% बॉडी ब्लॉक कर देगा, और जो बचा है खाना वो आपको एनर्जी दे देगा। और ये वाला साइकिल, ये चक्र डेली चलता रहता है एक साइकिल के फॉर्म में, और फिर आपका फैट गेन होता रहता है और बॉडी का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ये सब चीज़ों का ओवर यूटिलाइजेशन होता है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा काम इन लोगों को करना पड़ता है, और ये ज़्यादा काम अगर करते हैं तो इनका फटिकनेस आता है, मतलब ये थकते रहते हैं। और थकते क्या होता है कि जो सेल है वो मरते जाते हैं, डीजनरेशन ऑफ सेल। मतलब जो भी अवेलेबल सेल है बॉडी को काम करने के लिए वो क्या होते हैं? धीरे धीरे कम होते जाते हैं, उनका यूज कम होता जाता है। तो पर्टिकुलर आपका ऑर्गन कम काम करने लग जाता है। सिंपल सी बात है। तो क्या करना है कि भाई आपको जो खाना अभी दिया है वो वाला खाना शुरू करोगे तो डे 1 पे थोड़ा सा आपको कुछ अनकंफर्टेबल लगेगा, अलग लगेगा, क्योंकि जो रूटीन आपका था वो रूटीन को मैंने थोड़ा सा बदला है। जैसे कि शायद आप लेट उठते थे, लेट सोते थे, तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि भाई आप अगर लेट सो रहे हो तो थोड़ा सा जल्दी आप सो जाइए, तो शायद आपको नींद भी नहीं आएगी। और मैंने कहा है आपको कि आप लेट उठते थे तो उसकी जगह पर अब आपको 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा आपको जल्दी उठना है। तो शायद आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप सोए लेट हो और उठोगे, फिर क्या करोगे? उसी वक्त पे उठोगे। पर मैंने आपको कहा था कि भले आप लेट सो पर आपको जल्दी उठना है, जो टाइम आपने फिक्स किया है वो वाला। तो जब उस वक्त पे आप उठोगे तो थोड़ा वीकनेस, थकान, फटिकनेस आपको ज़्यादा रहेगा बॉडी के अंदर, पर आपको घबराना नहीं है। ये 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के अंदर खुद ब खुद सेट हो जाएगा जब इसको लगातार आप करते रहोगे। क्यों करते रहोगे? मुझे याद है आपने कहा था कि सर आप मुझे बताओ कि मुझे फैट लॉस जो करना है उसके लिए मुझे क्या काम करना है, वो सारे काम मैं आपको करके दूंगा। तो मैंने आपको जो शेड्यूल अभी आपका जो ये डाइट प्रोग्राम के अंदर जो बना के अभी दिया है, तो उस वाले शेड्यूल को बस आपको फॉलो करना है। पहले 7 दिन करिए, 7 दिन आपका अचीवमेंट होगा, तो 7 दिन के बाद फिर हम आपको 15 दिन का शेड्यूल देंगे। और जब 15 दिन का शेड्यूल को आप अचीव कर लोगे, जो टारगेट मैंने आपको अभी दिया है वो वाला टारगेट आप अच्छे से बना लोगे, फॉलो कर लोगे,
तो क्या होगा कि आपका कंसिस्टेंसी पहले 1-2 दिन का था वो 7 दिन में कन्वर्ट हो चुका है, और 7 दिन वाला जो रूटीन है वो 15 दिन में आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो 15 दिन के बाद वाला जो नेक्स्ट शेड्यूल आता है वो आता है 30 दिन का। तो जब आप पर्टिकुलर एक शेड्यूल को 30 दिन तक लगातार फॉलो करते हो, सेम वक्त पे उठते हो, सेम वक्त पे सोते हो, सेम वक्त पे खाना खाते हो और सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हो, तो क्या होता है कि भाई बॉडी के अंदर बहुत सारे फायदे नज़र आते हैं। और वो आपको नज़र आएगा जब 30 दिन तक आप अच्छे से उसको फॉलो करोगे। तो 30 दिन तक कैसे पहुंचेंगे हम? आप कैसे पहुंचोगे 30 दिन तक? पहले 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर 30 दिन। तो धीरे 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 करके एक एक स्टेप, वन बेबी स्टेप, जब आप छोटे छोटे स्टेप लेते जाओगे तब आप अपने गोल की तरफ पहुंचते जाओगे। तो आपको पहुंचना है, गोल तो आपको जो आपने बनाया है गोल उसको तो अचीव करना ही है, क्योंकि आए आप मेरे पास इसलिए हो। मैं आपको एक टीचर, एक कोच बन के आपको मैं हेल्प कर रहा हूं कि भाई आपका जो गोल आपने बनाया है, जैसे कि आपका गोल हो सकता है 15 किलो फैट कम करना, 20 किलो फैट कम करना। अभी करंटली मुझे एक पर्सन मिले हैं जो मैंने जिनको ऐड किया है, उनका नाम है फैज़ान धुलारजी वाला। उनका बॉडी वेट करंट 180 किलो है, 180 केजी बॉडी वेट। अब उन्होंने गोल बनाया है कि सर मुझे 100 केजी पर आना है। तो जो 80 केजी का एक्स्ट्रा बॉडी फैट है उनको वो कम करना है। तो उन्होंने वो टारगेट बनाया है कि सर 1 साल के अंदर मैं अपना बॉडी फैट जो है एक्स्ट्रा वाला सारा, उसको मुझे कम कर देना है 1 साल के अंदर। तो मैंने कहा कि आ जाइए, आपको गोल आपने बना तो लिया है, बस मेरा काम है आपको फॉलो करवाना और आपका काम है आपको फॉलो करना। तो वो करते जाएंगे। तो जैसे भी आपने जितने अभी तक आपके गोल बनाए हैं वो वाले गोल छोटे छोटे स्टेप में उसको पूरा करेंगे और सारी चीज़ों को अमल में रहना है। तो जितनी भी बातें अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको बताई है, इस वीडियो को वक्त को निकाल के आपको क्या करना है, 2 बार या तो 3 बार को सारी बातों को समझना है। अब ऐसा क्यों करना है आपको? क्योंकि आपके पास शायद वक्त नहीं है, या फिर आप बिजी हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप अकेले हो काम करने वाले, ज़्यादा लोग नहीं हैं आपके पास, या सारे काम ही आपको करना पड़ता है। इस वजह से आपका ओबेसिटी लेवल बढ़ रहा है। तो आपको जो भी तकलीफ़ें हैं अभी आपको, वो सब तकलीफ़ों को एक जगह पे रख के आप 15-15 मिनट करके थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना स्टार्ट करिए। उससे क्या होगा कि जो मैंने अभी आपको ये बातें बताई हैं, ये बातें आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं है। अगर पता होती तो शायद आप मोटे नहीं होते, आपको एक रूटीन पता होता। तो ये वाली सारी चीज़ें जब आप जानने लगोगे तो उससे क्या होगा कि भाई आपका सुबह उठने का, जल्दी सोने का, काम करने का, खाना खाने का सारा पैटर्न आपको समझ में आने लगेगा। और जब मेरे कंसल्टेशन में आप रहोगे तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? उससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखोगे। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उन हर एक बातों पर आपको अमल करना स्टार्ट करना है, क्योंकि कहा जाता है कि नॉलेज इज़ नॉट यूज इज़ गार्बेज। मतलब अगर कोई भी चीज़ आपने सीखी और उस चीज़ का आपने अमल नहीं किया उस चीज़ को, तो फिर वो आपके अंदर पड़ा हुआ एक कचरा है। तो जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है वो सारी बातों को आपको अमल करना स्टार्ट करना है। और इतिहास गवाह है अभी तक कि जिस लोगों ने जो चीज़ बताई है वो चीज़ को उसने अगर फॉलो किया है, अमल किया है, तो 100% उसको रिजल्ट मिला है।
तो आप भी अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपका भी 8 दिन 15 दिन महीने के अंदर बहुत जल्दी से आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लो, सारी चीज़ों को पढ़ लो और जो डाइट प्रोग्राम में चीज़ें लिख कर दी है आपको वो फॉलो करते रहो। मेरे जूम कंसल्टेशन में मिलते रहो, फिजिकल कंसल्टेशन आके मिलते रहो, फिटनेस कैंप मैं अभी कर रहा हूँ उस कैंप में आप आते रहो। डेली 9:30 to 10 PM रात को मंडे टू सैटरडे हेल्थ एंड फिटनेस कम्युनिटी रहती है जूम कॉल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर लाइव, तो उसमें आप जुड़ते रहो। तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ मैं आपके लिए, एक ही चीज़ है कि आपको एजुकेशन लेना है। क्यों एजुकेशन लेना है आपको? क्योंकि आपके पास हेल्थ एंड फिटनेस का समझ नहीं है। आप अपने फील्ड के हीरो हो, जो भी आप काम कर रहे हो ना वो अपने फील्ड में आप बहुत अच्छे से मास्टर ब्लास्टर हो। तो उसी तरीके से अपने फील्ड का मैं नॉलेज आपको दे रहा हूं। तो क्यों दे रहा हूं कि भाई आपके जो भी गोल है वो कंप्लीट हो जाए, और उससे क्या होगा कि जब आप पतले हो जाओगे, जिस मेडिकल कंडीशन में आप फंसे हुए हो अभी, जब उससे निकल जाओगे उसके बाद जो आपको खुशी महसूस होगी बहुत ज़्यादा, वो आपको और आगे लेके जाएगी। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो एक जो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ये एक रेफरेंस रहेगा आपको। इसको आप वीकली बेसिस पे 15 दिन में हर महीने रिपीट करते रहना, वरना आप क्या करोगे, भूल जाओगे। क्योंकि हमारा ब्रेन जो भी आज सीखता है नेक्स्ट डे पे उसका 90% वो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो रखता है, जो काम की नहीं होती है वो चला जाता है। तो आपको एक ही काम करना है, रिपीटेशन। जितने काम आप रिपीटेशन में बार बार करते हो वो चीज़ आपकी हैबिट के अंदर आ जाता है। मतलब कोई भी चीज़ आपका जो एरिया, सराउंडिंग एरिया होता है ना बॉडी का और सर्कल, उसके बाहर वो चीज़ें होती है। पर जब आप उसके बार बार सोचते रहते हो, उस पर काम करते रहते हो, तो जो दूर चीज़ है वो वाली चीज़ आपके पास आ जाती है और फिर उसको आप करते रहते हो। तो उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि भाई आपको अच्छी क्वालिटी के अंदर अच्छी लाइफस्टाइल मिलती है, आपको फ़ायदा मिलता है और सारे बेनिफिट मिलते रहते हैं। तो ये जो वीडियो बताई है इसको अच्छे से समझो और फिर आपको जो कुछ भी फ़ायदा नज़र आता है तो मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे कनेक्ट करिए, कांटेक्ट करिए और फिर मैं आपको आपका जो भी सक्सेस जर्नी रहा है उसको मैं जानूंगा। और उससे फिर क्या होगा कि भाई जो लोग नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको उन लोगों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट रखूंगा कि जिससे आप उनके सक्सेस के लिए आप उनको अचीव करा पाओगे। क्योंकि मेरा मकसद ही ये है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, कि जब सारे लोग मिल जाएंगे तो हम पूरा कम्युनिटी जो हमारा है हम सबको अच्छा कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो सारी बातें आज मैंने आपको बताई हैं इन चीज़ों को आप डेली बेसिस पे अमल करोगे, कि अमल ही करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे भी इस फील्ड में 9 साल हो चुके हैं, मैं आज तक इस फील्ड में टिक पाया हूँ क्योंकि मैंने डेली अपने आप को अपडेट किया है, डेली बेसिस पे पढ़ाई करी है और आज भी पढ़ाई कर रहा हूँ। 4 से 5 घंटे डेली पढ़ता हूँ और यही सक्सेस का राज है कि जिन लोगों को भी सक्सेस नहीं मिल पाती है, आप खुद चेक करो कि क्या आप ये वाले सारे काम जो करने चाहिए डेली बेसिस पे आप करते हो कि नहीं करते। तो ये सारी बातों पे आप ध्यान दीजिए और फिर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से फॉलो करिए। थैंक यू।